अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। एक कदीम दौर में जिसकी तारीख और कहानियों की काफ़ी भरमार है, उस वक्त एक हसीन खातून ने रशिया की तकदीर बदल दी। उसका नाम था कैथरीन। ये वही कैथरीन द ग्रेट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी बेशुमार ताकत और हौसलामंदी से हैरान कर दिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कैथरीन की कहानी 1729 में स्टार्ट होती है जब वो रशिया में पैदा हुई। उनका असल नाम सोफ़ी फ्रेडरिक था। उन्होंने अपना बचपन अपने छोटे भाई के साथ खेल कूद में गुजारा। उनके वालिद क्रिश्चियन ऑगस्ट रशिया के एक कस्बे के प्रिंस थे। उनका बचपन किसी भी नवाबजादी से कम नहीं था। सोफ़ी की ज़िंदगी में तब्दीली तब आई जब उनकी मुलाकात रशिया के ग्रैंड ड्यूक पीटर से हुई। पीटर रशिया के तख्त नशीन एम्परर थे जो कि एलिज़ाबेथ की तरफ से सोफ़ी से शादी करने का इरादा रखते थे। सोफ़ी ने 1744 में पीटर से शादी की और उसी वक्त उन्होंने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली और अपना नाम कैथरीन कर लिया। कैथरीन और पीटर की शादी ज़्यादा देर कामयाब नहीं रह सकी। पीटर का दिल किसी दूसरी जगह लगा हुआ था और कैथरीन ने अपने आप को अदबी तालीम और सियासी इल्म में मसरूफ़ कर लिया। उनका शोहर पीटर तख्त पर बैठने के बाद ज़्यादा दिन नहीं गुजार पाया। दोस्तों, 1762 में कैथरीन ने अपने ही शोहर के खिलाफ साजिश की और ख़ुद को एम्प्रेस करार दे दिया। कैथरीन की हुकूमत का दौर रशिया के लिए सोने पे सुहागा था। उन्होंने अदालत के निज़ाम को मजबूत किया, अदबियत को फ़रोग़ दिया और तालीमी इदारे कायम किए। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग को अपने तारीखी अदाकार और सकाफ़ती मकाम से मजबूत बनाया। हकीकत में कैथरीन द ग्रेट की बादशाहत रशिया के लिए तरक्की का दौर माना जाता है। वो अपनी कुव्वत और दानिशमंदी से मुल्क की सियासत को अपने हाथ में कर चुकी थी। कैथरीन द ग्रेट की हुकूमत 34 साल तक चली, जिस दौरान रशिया ने अपनी ताकत और वुसअत में इजाफा किया। लेकिन दोस्तों, कैथरीन की कहानी में सिर्फ ताकत और सियासत नहीं थी। उनकी ज़िंदगी की कुछ बातें आज भी राज की तरह हैं। उनका ताल्लुक़ किसी और मर्द से भी था जिसने उनकी सियासी ज़िंदगी में बहुत मदद की। ये कहानियाँ कैथरीन की ज़िंदगी की वो राजदार बातें हैं जो आज तक किसी को भी मालूम नहीं। कैथरीन द ग्रेट रशिया की तारीख की सबसे मशहूर खातून हुक्मरान में से एक थी। उनका असल नाम तो सोफ़ी था, लेकिन शादी के बाद जब वो रशिया की शहज़ादी बनी तो उन्होंने अपना नाम कैथरीन कर लिया। जब कैथरीन की शादी पीटर से हुई तो उनका तजुर्बा अच्छा नहीं था, लेकिन जब पीटर को तख्त से उतारा गया तो कैथरीन ने हुकूमत संभाल ली। उन्होंने सियासत और हुकूमत की समझ बहुत तेज़ी से हासिल की और वो थोड़े ही वक्त में एक कामयाब हुक्मरान बन गईं। कैथरीन की हुकूमत का दौर रशिया के लिए बहुत तरक्की का दौर था। उन्होंने रशिया को एक ज़बरदस्त कुव्वत बनाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने उन्हें तवज्जो दी। उन्होंने तालीम, अदबियत और फ़नून को फ़रोग़ दिया और अपनी हुकूमत की मदद से रशिया को एक सकाफ़ती ताकत बना दिया। दोस्तों, लेकिन कैथरीन की ज़िंदगी सिर्फ हुकूमत और ताकत से नहीं थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे रिश्ते बनाए जो उन्हें सियासी मदद और शायद प्यार भी देते थे। ये कहानियाँ कैथरीन की ज़िंदगी के वो राज हैं जो आज तक किसी को मालूम नहीं। कैथरीन द ग्रेट एक औरत थी जो अपनी मर्जी से जीती थी। उन्होंने हुकूमत, मोहब्बत और ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना सीखा। उनकी ज़िंदगी, उनके फ़ैसले
اور ان کی حکومت انہیں ایک عظیم عورت بناتی ہے۔ ان کا انتقال 1796 میں ہوا، لیکن ان کا اثر آج تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے تاریخ کو بدل دیا اور انہوں نے دنیا میں یہ ثابت کیا کہ اگر ایک عورت چاہے تو وہ کسی مرد سے کم نہیں۔ کیتھرین دا گریٹ کی کہانی ایک حسین اور طاقتور عورت کی کہانی ہے جو اپنے ارادے، حوصلہ اور سمجھ سے دنیا کو بدل سکتی ہے۔ کیتھرین کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم اپنے ارادے مضبوط رکھیں تو ہم دنیا کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں۔ کیتھرین کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم سب کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے جو ہمیں ایک عظیم انسان بنا سکتی ہے۔ کیتھرین کی کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھیں تو ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیتھرین کی کہانی ایک حسین اور طاقتور عورت کی کہانی ہے۔ وہ اپنے ارادے، حوصلہ اور سمجھ سے دنیا کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ اپنے ارادے، حوصلہ اور سمجھ سے دنیا کو بدل سکتی تھی۔ کیتھرین کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھیں تو ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیتھرین کی کہانی ایک یادگار اور سبق آموز کہانی ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم سب کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے جو ہمیں ایک عظیم انسان بنا سکتی ہے، اور کیتھرین کی کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھیں تو ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیتھرین دا گریٹ کا انتقال 1796 میں ہوا، جب انہوں نے اپنی روح اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے واپس کر دی۔ ان کی موت کے بعد بھی ان کا اثر تب تک قائم رہا جب تک رشیا کی بادشاہت 1917 میں ختم نہیں ہوئی۔ آخر میں کیتھرین دا گریٹ کی کہانی صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں، بلکہ ایک حسین اور طاقتور خاتون کی کہانی ہے۔ وہ دنیا میں یہ ثابت کرتی ہیں کہ خواتین بھی اگر چاہیں تو دنیا کو اپنی مرضی سے چلا سکتی ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔